हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दी एग्जाम में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम आपके सामने लेके आए हैं मैथ पेडागोजी के क्वेश्चन, जो कि सीटेट में इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्राइमरी में भी जूनियर में भी। ये दोनों के लिए वीडियो है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें नहीं पूछा गया है, इसके ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट दे रखा है, अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। पहला दे रखा, अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। सेकंड दे रखा है, एक अंक वाली केवल 4 अभाज्य संख्याएं होती हैं। थर्ड दे रखा है, सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। सी दे रखा है, अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक हैं। इसमें नहीं पूछा गया है। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। आप लोग बताएं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सभी अभाज्य संख्या विषम नहीं होती, क्योंकि अभाज्य संख्या सबसे पहले नंबर, सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछ ली जाए तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2। तो 2 क्या है, सम है। और इसमें यहाँ पे क्या पूछा गया, विषम। अभाज्य संख्या कहते किसको है, अभाज्य संख्या वह अभाज्य संख्या होती है जिसका गुणनखंड सिर्फ 2 हो, जिसका गुणनखंड 2 हों, अभाज्य संख्या कहलाती हैं। या स्वयं से कटें, इनके गुणनखंड सिर्फ 2 हों, अभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे 2, 3, 5, 7। 2 के कितने गुणनखंड, 2 किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, स्वयं से। ठीक इसी तरह से 3 1 से कटेगा और 3 से, स्वयं से और 1 से। तो इसके कितने गुणनखंड है, इसके 2 हैं, इसके 2 हैं। इसी तरह से 5 के भी, 5 1 से कट जाएगा और 5 से कटेगा। ठीक है। अभाज्य संख्या उनको कहते हैं जिसके गुणनखंड सिर्फ 2 हों, उनको अभाज्य संख्याएं कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसलिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसमें नहीं पूछा गया है। ठीक है। देखिए, अभाज्य संख्याओं में केवल 2 गुणनखंड होते हैं, ये राइट है। बी दे रखा है, बी दे रखा है यहाँ पे, एक अंक वाली केवल 4 अभाज्य संख्याएं हैं, ये भी राइट है। सी दे रखा है, अभाज्य संख्या अपरिमित रूप से अनेक हैं, ये भी राइट है। इसमें नहीं पूछा गया, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं, बल्कि विषम नहीं होती हैं, सम होती हैं। सम स्टार्टिंग में तो सम संख्या ही आती है। अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछ ली जाए तो क्या होती है, 2 होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे चलिए। प्रारंभिक कक्षाओं में बच्चों को गणित पढ़ाने के लिए बनाई जाने वाली पाठ्य योजना का निम्नलिखित में से कौन सा अति महत्वपूर्ण पहलू है। इसके ऑप्शन दे रखे हैं, विद्यार्थियों को अवसर देना कि वे संकल्पनाओं की रचना करें। बी दे रखा है, क्रियाकलापों को लिखना और इस संदर्भ में प्रश्न देना। सी दे रखा, थर्ड दे रखा है, पाठ्य पुस्तक के अनुक्रम का अनुसरण करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। पॉजिटिव को पकड़िए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विद्यार्थी को अवसर क्या पॉजिटिव वर्ड है। ठीक है। विद्यार्थी को अवसर देना कि संकल्पनाओं की रचना करे। तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। सीटेट में सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज होती है कि पॉजिटिव क्या, अगर क्वेश्चन में पॉजिटिव पूछा गया तो उसमें पहले ऑप्शन में पॉजिटिव वर्ड को पकड़े। ठीक है। थर्ड दे रखा क्वेश्चन, एक विद्यार्थी गिलास में भरे पानी को गिलास का आयतन बताता है। छात्र को स्पष्ट नहीं है, क्या नहीं है, आयतन की अवधारणा, आयतन की माप, आयतन का सूत्र। डी दे रखा, आयतन की इकाई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। आयतन की इकाई नहीं पता, राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा। गणित विषय पर होने वाले अनुसंधानों में प्रमुख योगदान होता है, किसका होता है। उसके ऑप्शन दे रखा, कल्पना का, तार्किक चिंतन का, गणितीय मूल्य का। डी दे रखा है, गणितीय समस्याओं का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर गणित कैसी प्रक्रिया है, गणित तार्किक चिंतन की प्रक्रिया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस विषय में अमूर्त ज्ञान को मूर्त रूप प्रदान किया जाता है। आप लोग इसका सही आंसर बताइए।
गणित में, भूगोल में, इतिहास में या हिंदी में अमूर्त ज्ञान को मूर्त रूप प्रदान किया जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। गणित में, गणित की बात कर रहे हैं, गणित के क्वेश्चन चल रहे हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे चलिए। गणित की तुलना धार तेज करने वाले पत्थर से की जाती है, कथन किसका है? इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन ने। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस कार्य में गणित उपयोगी नहीं है? इसमें नहीं पूछा गया है। आप लोग सही आंसर इसका बताइए। नहीं पूछा गया, पहले क्वेश्चन में देख लीजिएगा। यहाँ पे नहीं अगर पूछा जाए तो उसको पहले गोला कर लीजिएगा कि नहीं पूछा गया है, उस हिसाब से उसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग बताएं। मानसिक विकास में, शारीरिक विकास में, दार्शनिक विकास में, भौतिक विकास में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर नहीं पूछा गया, राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, दार्शनिक विकास में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गणितीय भाषा का स्वरूप होता है, कैसा होता है? सामान्य भाषा के रूप में, पृथक भाषा के रूप में, कठिन भाषा के रूप में, सीधे रखा सरल भाषा के रूप में। तो आप लोग इसका सही आंसर बताएं, क्या हो जाएगा? गणितीय भाषा का स्वरूप कैसा होता है? पृथक भाषा के रूप में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, पृथक भाषा के रूप में। बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलिए। गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है, यह कथन किसका है? रोजक बेकर का है, हैमिल्टन का है, प्लेटो का है या रसौल का है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इस तरह से कथन पूछ लिए जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रोजर बेकर का, कभी कभी क्वेश्चन में इस तरह से बेकर भी दे रखा होगा, तो भी आप लोग इसका राइट आंसर लगा सकते हैं, बेकर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलिए। गणित के अध्ययन में एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है? आत्मविश्वास का, तार्किक सोच का, विश्लेषिक सोच का या ये सभी? तो इसका सही आंसर आप लोग बताएं, क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ये सभी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इन सभी का होता है, आत्मविश्वास भी होता है, तार्किक सोच भी होता है, विश्लेषण सोच भी होती है, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या चला? डी चला जाएगा, ये सभी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट क्या दे रखा है? नेक्स्ट दे रखा है, गणित में किस विधि में हम प्रयास सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं? अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। गणित में किस विधि में हम प्रयास सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं? इसके ऑप्शन संश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि, आगमन विधि, निगमन विधि। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएं, क्या हो जाएगा? गणित में किस विधि से हम सूत्र से नियम की ओर चलते हैं? सूत्र से नियम की ओर किस विधि में चलते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, डी, निगमन विधि। निगमन विधि में क्या चलता है? नियम से सूत्र की ओर, नियम से उदाहरण की ओर चलते हैं। आगमन में उदाहरण से नियम की ओर, उदाहरण से नियम की ओर। अगले क्वेश्चन पे चलिए। गणित में किस विधि में प्रयास हम रिपीट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। छात्र गणितीय गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं चर्चा या वाद विवाद द्वारा, मौखिक द्वारा, सीधे रखा लिखित कार्य द्वारा, सीधे रखा अभ्यास कार्य द्वारा। तो आप लोग बताइए सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, अभ्यास द्वारा। छात्र गणितीय गणना के प्रति गति प्राप्त कब सकते हैं? अभ्यास द्वारा। जब हम बार बार मैथ को लगाएंगे तो हम जरूर सीख जाएंगे, तो इसीलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभ्यास के द्वारा। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना हमें मैथ समझ में आएगी। तो डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित शाब्दिक समस्या के प्रकार को पहचानिए। मेरे पास 6 पेंसिल हैं। अच्छा क्वेश्चन है। मेरे पास 6 पेंसिल हैं। मनीष के पास मेरे से 2 अधिक हैं। मनीष के पास कितनी पेंसिल है? मेरे पास मान लीजिए 6 पेंसिल हैं और मनीष के पास मुझसे 2 अधिक हैं, यानी कि 6 + 2 = 8। मनीष के पास कितनी? 8 पेंसिल हैं। तो इसमें क्या पूछा गया है? व्याकलन जमा, व्याकलित जमा या व्याकलित घटा या तुलनात्मक घटा या तुलनात्मक घटा जमा होगा या तुलनात्मक घटा होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, तुलनात्मक जमा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंदू अरबी गणना प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? इसमें नहीं पूछा गया है। इसमें आधार की प्रणाली का पालन किया जाता है, बी दे रखा है। यह गुणात्मक प्रकृति का है, सी दे रखा है। एक संख्या में अंक की स्थिति इसका मान बताती है, डी दे रखा है। यह योगात्मक प्रकृति का है। तो इसका सही आंसर क्या चला जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसमें आधार 2 की प्रणाली का पालन किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, यह कथन किसका है? बेकर का है, हॉन्गवेन का है, लॉन्ग का है, डटन का है। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएं क्या चला जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, हॉन्गवेन का। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग लाइक कर लीजिएगा, और फर्स्ट टाइम देखो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह सीटेट की क्लासों के लिए। प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है? सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक, मानसिक। तो इसका राइट आंसर क्या चला जाएगा? बताइए, आंसर दीजिए फटाफट। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, मानसिक। प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व क्या है? मानसिक है। धार्मिक भी नहीं होगा, सांस्कृतिक भी नहीं होगा, और सामाजिक भी नहीं। इसका राइट आंसर क्या है? डी है, मानसिक होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उपलब्धि परीक्षण व नैदानिक परीक्षण में अंतर है? उद्देश्यों का, प्रकृति का, कठिनाई स्तर का, या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएं क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? उद्देश्यों का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जेकब एल मोरेनो का संबंध किस विधि से है? प्रश्न उत्तर विधि से है, सूक्ष्म शिक्षण विधि से, व्यक्तित्व अध्ययन विधि से, या समाज मिति विधि से है। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएं, कमेंट करिए क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर हो जाएगा समाज मिति विधि से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गणित विषय की विशेषता है तर्कपूर्णता, ए दे रखा है, बी दे रखा परिणामों की निश्चितता, सी दे रखा शुद्धता, डी दे रखा है सभी। तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करिए क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी। गणित कैसा होना चाहिए? तर्कपूर्णता भी होना चाहिए, परिणामों में निश्चितता भी होनी चाहिए, शुद्धता भी होनी चाहिए। तो इसके लिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी चला जाएगा। डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चिंता बोध तर्क शक्ति विश्लेषण की क्षमता बढ़ाने वाला विषय है, क्या है? भूगोल, ए दे रखा है, बी गणित दे रखा, सामाजिक विज्ञान दे रखा, डी दे रखा है भाषा। जिसमें चिंता बोध तार्किक विश्लेषण की क्षमता होती बढ़ाने वाला विषय कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, गणित। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है, क्या है? प्रकृति पृथक को भरना, सत्रांत परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की योजना बनाना, सी दे रखा बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना, डी दे रखा अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देना। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएं क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट दे रखा है, जियो बोर्ड किसके शिक्षण का एक प्रभावी साधन है? जियो बोर्ड, एक जियो बोर्ड पे वीडियो आप लोगों को बताएंगे, फुल पूरा सिखाएंगे इसमें क्या होता क्या नहीं, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जियो बोर्ड किसके शिक्षण का एक प्रभावी साधन है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाओं जैसे किरणें, रेखाएं और कोण। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलिए। प्रारंभिक कक्षाओं में बच्चों को गणित पढ़ाने के लिए बनाई जाने वाली पाठ्य योजना का निम्नलिखित में से कौन सा अति महत्वपूर्ण पहलू है? तो इसका आप लोग राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। पहले पॉजिटिव वर्ड को आप लोग पकड़िए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या दे रखा है? विद्यार्थी को अवसर देना, उनके विचारों को अग्र रखना व संकल्पनाओं की संरचना करना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 दशमलव वाली संख्याओं के गुणन जैसी 0.3 × 0.2 =
0.06 की संकल्पना को समझाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिश्न अधिक साधन उचित है? संख्या चार्ट, ग्राफ चार्ट, डायनेमिक्स बॉक्स, टेलर का गिनतारा। तो आप लोग इसका राइट आंसर कमेंट करिए, क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ग्राफ पेपर, ये चीज समझाएंगे तो किस पे समझाएंगे? ग्राफ पेपर पे। तो बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 की अनुशंसा के अनुसार प्राथमिक विद्यालय का गणित पाठ्यक्रम है। इसके ऑप्शन दे रखे हैं। गणितीय संकल्पनाओं में कठोरता देने वाला होना चाहिए। देखिए गलत हो जाएगा, ये तो कठोरता का नाम आ गया। बी दे रखा है गणित की प्रगामी, बी दे रखा है गणित को प्रगामी छात्रों को प्रगामी गणित के लिए तैयार करने वाला होना चाहिए। छात्रों के प्रतिदिन के अनुभव से संबंधित होना चाहिए। इसका राइट आंसर आप लोग बताएं क्या हो जाएगा? कमेंट करिए फटाफट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। छात्रों के प्रतिदिन के अनुभव से संबंधित होना चाहिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट दे रखा है, एक अध्यापक कक्षा 4th के छात्रों को निम्नलिखित कार्य देता है। 25 टाइल को सभी संभव आयताकार व्यूह में व्यवस्थित करें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। क्षेत्रफल होगा जिसमें गुणनखंड करना परिणाम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलिए। ये रहा वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हुई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह सीटेट की क्लास के लिए नेक्स्ट सीटेट की क्लास आपको कराएंगे। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, रटने को प्रोत्साहित करके, और डी दे रखा अग्र शिक्षण की तकनीकी अपनाकर। तो आप लोग इसका राइट आंसर कमेंट करिए, क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलते हैं अगली क्लास में।